डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 6.3 है त्रिभुज चैप्टर की, उसके एग्जाम्पल नंबर 8 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज चैप्टर का ये एग्जाम्पल 8 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते जाता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को मैंने पेज पे लिख दिया है, तो अब देखिए पहले आप यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल 8 को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अध्याय 6 है त्रिभुज, इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। प्रश्नावली 6.3 है, उदाहरण नंबर 8 है। ठीक है, तो उदाहरण 8 को ध्यान से देखिए। आकृति 6.33 में, ठीक है, तो इस आकृति का नाम एनसीईआरटी में क्या है, 6.33 है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उदाहरण 8 है। आकृति 6.33 में CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज PQR है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR एंड CM अपॉन RN इक्वल टू AB अपॉन PQ एंड त्रिभुज CMB समरूप है त्रिभुज RNQ। ठीक है, ये तीन रिजल्ट आपको प्रूव करने हैं। ठीक है, और ये क्वांटिटी आपको गिवन है, फिगर आपको गिवन है। डियर स्टूडेंट, ये तीनों रिजल्ट आपको प्रूव करने हैं। आपको दिया हुआ है कि दो त्रिभुज ABC और PQR समरूप है, तो आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, और बोला है CM और RN इन दोनों त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। CM और RN माध्यिकाएं हैं। ठीक है, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे वो देखिए ध्यान से। डियर स्टूडेंट, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। हिंदी वाले बच्चे हल लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, हल। ठीक है, एग्जाम में जैसे लिख के आना है बिल्कुल वैसे समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है तो इसके लिए पेन चेंज करते हैं पहले। ठीक है, अब आपको एग्जाम में जैसे लिख के आना है बिल्कुल वैसे बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको लिखना है, एग्जाम में दिया है गिवन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप आपको लिखना है, दिया है, इंग्लिश में बोलते हैं गिवन। ठीक है, आपको बस हिंदी में लिखना है, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखता हूँ गिवन। ठीक है, तो आपको दिया हुआ क्या है कि CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिकाएं हैं। CM त्रिभुज ABC की माध्यिका है और RN त्रिभुज PQR की माध्यिका है, RN। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CM और RN, CM और RN यहाँ पे दिया हुआ है। CM और RN त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं। ठीक है, माध्यिकाएं हैं। सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, देखिए, CM ABC की माध्यिका है और RN PQR त्रिभुज की माध्यिका है। वो बात आपने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, एंड आपको गिवन है कि यदि ABC त्रिभुज समरूप है त्रिभुज PQR, ABC त्रिभुज और PQR समरूप है। ठीक है, तो यहाँ पे ABC और PQR समरूप है, तो वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो त्रिभुज ABC समरूप दिया हुआ है त्रिभुज PQR की, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको गिवन में लिखना है। इसके बाद सिद्ध कीजिए कि टू प्रूव, आपको सिद्ध करना है तीनों रिजल्ट। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे, टू प्रूव। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू प्रूव, और हिंदी में लिखना है इसको सिद्ध करना है। हिंदी में क्या बोलते हैं, सिद्ध करना है। हिंदी वालों को केवल हिंदी में लिखना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए, हमें सिद्ध करना है सबसे पहले वाले पार्ट में त्रिभुज, फर्स्ट वाला पार्ट है त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR, ये आपको सिद्ध करना है पहले वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में आपको प्रूव करना, ऐसे एग्जाम में लिख के आना है कि CM का जो अनुपात है RN, CM अपॉन RN इक्वल है AB अपॉन PQ। ठीक है, और थर्ड वाले पार्ट में आपको प्रूव करना है, डियर स्टूडेंट, जो त्रिभुज CMB समरूप है त्रिभुज RNQ के। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। ठीक है, इन दोनों को समरूप करना है और इन दोनों भुजाओं का अनुपात आपको बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे लिख के आना, सबसे पहले दिया है, उसके बाद गिवन, और इसके बाद हम क्या लिखते हैं, प्रूफ।
यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, उपपत्ति। ठीक है, तो इसके बाद आपको लिखना होता है उपपत्ति, उपपत्ति। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रूफ। ठीक है, ये 3 स्टेप तो आपको लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, अब प्रूफ हम कैसे स्टार्ट करेंगे वो ध्यान से देखना। तो प्रूफ करने के लिए जो पहले आपको दिया है, सबसे पहले आपको उसको लिखना है। ठीक है, तो आपको दिया हुआ क्या, देखिए यहाँ पे देखिए कि सी एम और आर एन त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की माध्यिकाएं क्रम से। ठीक है, यानी सी एम ए बी सी की माध्यिका है और आर एन त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है, और ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। ए बी सी त्रिभुज और पी क्यू आर त्रिभुज परस्पर समरूप है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, तो वही बात आपको यहाँ पे लिखना है पहले। तो वही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, तो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। देखिए यहाँ पे गिवन में क्या था, यहाँ पे देखिए ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज, ये समरूप का निशान है, इसको याद रखना है। ठीक है, समरूप का निशान है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ये रिजल्ट आपने गिवन से लिया है, दिया हुआ पहले से क्वेश्चन में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है बिल्कुल कि जब ए बी सी और पी क्यू आर त्रिभुज आपस में समरूप है, तो देखिए समरूप त्रिभुजों का क्या नियम होता है कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। यानी ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, यानी ए एंगल पी के बराबर होगा, बी एंगल क्यू के बराबर होगा और सी एंगल आर के बराबर होगा, संगत कोण है। और देखिए ए बी अपॉन में पी क्यू होगा, बी सी अपॉन में क्यू आर होगा, ए सी अपॉन में पी आर होगा। संगत कोण और संगत भुजाएं समानुपाती होती है, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, तो अब ये दोनों समरूप है तो उनके संगत कोण यानी ए पी के इक्वल होगा, बी क्यू के इक्वल होगा, सी आर के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर संगत कोण है। ठीक है, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो ये संगत कोण आपने बराबर किए। अब संगत कोण बराबर कैसे लिख दिए है, क्योंकि दोनों त्रिभुज पहले समरूप है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण ऑटोमेटिक बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखिए, इन सबको आपको मान लेना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 मानिए इसको। ठीक है, अब देखिए संगत कोण आपने बराबर कर दिए, अब संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। ठीक है, ठीक है, तो उस बात को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो संगत भुजाएं क्या है, देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी के अपॉन में पी क्यू, ए बी के अपॉन में पी क्यू, उसको आप यहाँ से भी दे सकते, देखो ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, ए सी पी आर। ठीक है, ए बी अपॉन में क्या होगा पी क्यू, फिर बी सी अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू होगा ए सी अपॉन में पी आर, ए सी अपॉन में पी आर। ये संगत भुजाएं हैं। ठीक है, ए सी अपॉन में पी आर। ठीक है, यहाँ पे आपको रीजन लिखना है संगत कोण, यहाँ पे आप लिख सकते हैं संगत कोण है, और यहाँ पे क्या है संगत भुजाएं। इसको मान लिया आप समीकरण नंबर 2 और यहाँ पे लिखिए संगत भुजाएं। संगत भुजाएं क्या होती, समानुपाती होती समरूप त्रिभुजों की। ठीक है, तो संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती होगी। ठीक है, तो ये आपने गिवन से लिखा है, जब दो त्रिभुज समरूप थे तो वहां से हमें ये दोनों रिजल्ट मिल गए। ठीक है, डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये लिखना है, फिर ये लिखना है, इसके बाद में इस पेज पे कर रहा हूँ, आपको इसके नीचे करना है सारे सीक्वेंस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम इस पेज पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखना आपको ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ कि सी एम और आर एन त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। तो आपको लिखना है चूंकि सी एम त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, सी एम ए बी सी की माध्यिका, आर एन पी क्यू आर की माध्यिका,
तो सी एम त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, तो सी एम त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, ठीक है। ये बात पहले आपको यहाँ पर लिखना है, माध्यिका है। अगर सी एम त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है। एम क्या होगा, ए बी का मध्य बिंदु होगा। अगर एम ए बी का मध्य बिंदु है तो ए बी को हम बोल सकते हैं कि ए एम का डबल है, क्योंकि ए एम और बी एम इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये माध्यिका है तो ये मध्य बिंदु होगा। अगर ये मध्य बिंदु है तो ये पार्ट इसके इक्वल होगा। अगर ये पार्ट इसके इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि जो ए बी है वो ए एम का डबल है, ठीक है। तो आपको लिखना है यहाँ पर, इसीलिए देयरफॉर कि जो देयरफॉर कि जो ए बी होगा ए एम का डबल होगा। आपको लिखना है ए बी क्या है, ट्वाइस ऑफ, यानी 2 गुना होगा ए एम का। इसी बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये माध्यिका है तो ये मध्य बिंदु है, तो ए बी को हम बोल सकते हैं ए एम का डबल, ठीक है। सेम हम यहाँ पे लिखेंगे आर एन त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है, तो हम बोलेंगे कि जो पी क्यू होगा वो पी एन का डबल होगा, ठीक है। चूंकि आर एन त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है, त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है, त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है कि जो आर एन है वो पी क्यू आर त्रिभुज की माध्यिका है। अगर ये माध्यिका तो ये मध्य बिंदु होगा, और हम पी क्यू को बोल सकते हैं पी एन का डबल। देयरफॉर जो पी क्यू है, यानी ये पी क्यू लेंथ है पूरी, वो इस छोटी लेंथ का 2 गुना होगा। यानी जो पी क्यू लेंथ है वो इस छोटी लेंथ का 2 गुना होगा। पी क्यू क्या है, 2 गुना है पी एन का, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया है। तो इसके बाद देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर इक्वल है। तो आपको क्या करना है कि ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर के इक्वल है, और बी सी क्यू आर ए सी पी आर के इक्वल है। इसका मतलब ए बी और पी क्यू ए सी पी आर भी इक्वल होगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो तीनों आपस में इक्वल है। तो आपको लिखना है चूंकि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर के भी बराबर होगा, ए सी अपॉन पी आर के भी बराबर होगा। ये आपने कहाँ से लिखा, समीकरण 2 से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यानी समीकरण नंबर 2 से। हिंदी में क्या लिखना है, समीकरण 2 से। हिंदी में क्या लिखना है, समीकरण 2 से आप लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, अब ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर आपने इक्वल लिया है समीकरण 2 से। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखना ध्यान से अब, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ए बी की वैल्यू अभी आपने क्या निकाला, 2 ए एम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी की जगह आपको रखना है 2 ए एम, ट्वाइस ए एम, और पी क्यू के स्थान पर रखना है आपको क्या, 2 पी एन। तो पी क्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ से 2 पी एन है, 2 पी एन इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ए सी और पी आर को आपको सेम रखना है, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, तो देयरफॉर यहाँ पे कितना बचा, ए एम अपॉन पी एन इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर, इतना बच गया, ठीक है। अब इसको आप मानिए, समीकरण नंबर को 3 मानिए, इसको 2 आपने मान ली तो इसको 3 मानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, अब देखिए ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद देखिए हमें पहले वाले पार्ट में प्रूव क्या करना है। फर्स्ट वाले पार्ट में आपको प्रूव करना है कि त्रिभुज ए एम सी समरूप है त्रिभुज पी एन आर, ठीक है। तो इसके नेम हम लेके चलेंगे पहले, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है, ए एम सी व त्रिभुज पी एन आर, ठीक है। त्रिभुज ए एम सी व त्रिभुज पी एन आर को हमें समरूप करना है, तो पहले हमने इनके नेम लिख दिए प्रूफ से, ठीक है। अब देखिए, अब इसको प्रूफ कैसे करना, अब डायग्राम में आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले देखिए, ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों को आपको समरूप करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए एम सी व त्रिभुज पी एन आर में। तो ए एम सी पी एन आर में ध्यान से देखिए आप, सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए ए एम सी ये रहा,
PNR ये रहा, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, यानी इन दोनों त्रिभुज को आपको समरूप सिद्ध करना है। और आपने देखिए यहाँ पे क्या प्रूव किया, देखिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या प्रूव किया कि AM/PN, देखिए AM/PN इक्वल प्रूव किया आपने AC/PR, यानी आपने साइड का रेशियो बराबर कर लिया। देखो AM/PN AC/PR ये आपने यहाँ पे सिद्ध कर लिया समीकरण नंबर 3 में, ठीक है। और अब देखिए एंगल A और एंगल P पहले से इक्वल था, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से देखिए एंगल A एंगल P इक्वल है, ठीक है, ये गिवन है। एंगल A एंगल P के इक्वल है, ये आपको गिवन है पहले से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये डायग्राम आपको मैं साइड में दिखा रहा हूँ, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना कैसे वो ध्यान से देखिए आप। देखिए सबसे पहले आपने AMC और PNR में देखिए AM और PN, AM अपॉन में PN इक्वल सिद्ध कर लिया है AC/PR ये आपने बराबर सिद्ध किया है अभी ऊपर देखिए समीकरण 3 में। तो AC/PR, ठीक है, यहाँ पे लिखना आपको समीकरण 3 से। कहाँ से किया आपने काम, समीकरण 3 से रखा है इसको। और अब देखिए आपको गिवन क्या था, यहाँ पे देखिए एंगल A एंगल P इक्वल है, ठीक है। एंगल A और एंगल P पहले से गिवन था, एंगल A एंगल P के बराबर है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। समीकरण नंबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ समीकरण 1 से। अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में आप ध्यान से देख रहे हो कि ये भुजा इसके अपॉन में है, ये भुजा इसके अपॉन में, और इनके बीच का कोण बराबर है। साइड एंगल साइड के रेशियो से ये दोनों ट्राइंगल आपस में समरूप होगी, ठीक है। वही आपको यहाँ पे लिखना है कि देयरफॉर त्रिभुज AMC समरूप हो गए त्रिभुज PNR, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना है, बाय साइड एंगल साइड समरूपता नियम, बाय साइड एंगल साइड समरूपता, यानी लिखना है समरूपता नियम, बाय साइड एंगल साइड समरूपता नियम। तो साइड एंगल साइड समरूपता नियम से ये दोनों ट्राइंगल समरूप होगी। अगर ये दोनोन समरूप होगी तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। मतलब देखिए क्या होगा कि CM अपॉन में RN होगा, ठीक है, और AC अपॉन में PR होगा, ठीक है, AC अपॉन में PR होगा, ठीक है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आप अपने अकॉर्डिंग समानुपाती लगा सकते हैं, यानी CM अपॉन में RN हो गया, AC अपॉन में PR हो गया, ठीक है ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या सिद्ध करना है पहले उसको देखिए। अब देखिए आपको यहाँ पे सेकंड पार्ट में प्रूव करना था कि CM अपॉन में RN AB अपॉन PQ, देखिए CM अपॉन में RN यहाँ पे AB अपॉन PQ आना चाहिए। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर AC अपॉन PR BC अपॉन QR AB अपॉन PQ ये तीनों बराबर है। तो यानी आप AC अपॉन PR की वैल्यू यहाँ से ये यहाँ पे रख सकते हैं AB अपॉन PQ, क्योंकि अगर ये तीनों बराबर है तो ये इसके इक्वल भी होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, CM अपॉन RN को आपको सेम लिखना है, AC अपॉन PR का मान यहाँ से आप ये वाला यहाँ पे रख सकते हैं AB अपॉन PQ, ठीक है। और ये मान आपने कहाँ से रखा है, समीकरण नंबर 2 से रखा है, समीकरण 2 से यहाँ पे रीजन लिख देना है। तो ये आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया है। अब हमें थर्ड वाला पार्ट प्रूव करना है। देखिए थर्ड वाले पार्ट में आपको प्रूव करना है कि त्रिभुज CMB समरूप है त्रिभुज RNQ के, ठीक है। तो इसको हम प्रूव करेंगे इसके बाद। अब इसके बाद ध्यान से देखिए आप, इसके बाद हम कैसे प्रूव करेंगे। देखिए अब यहीं पर देखिए ये आपने प्रूव कर दिया है, अब इसको हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड को आपको CM अपॉन RN को आपको सेम रखना है। अब देखिए AB को हम वापस क्या लिख सकते हैं, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पर पता है, आपको क्या पता है कि CM ABC की माध्यिका है। अगर CM माध्यिका है तो अब हम क्या लिख सकते हैं, AB को हम लिखेंगे 2 गुना BM का, ठीक है। AB क्या है, BM का 2 गुना है। सेम यहाँ पे देखिए कि जो RN है वो त्रिभुज PQR की माध्यिका है, यानी हम यहाँ पर PQ को लिख सकते हैं इस बार 2 गुना Q1, ठीक है। Q1 का 2 गुना क्या है, PQ है, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो AB को आप लिख सकते हैं, यहाँ से देखना है AB को आप लिख सकते हैं 2 गुना BM, तो AB को आप लिखेंगे
2 इंटू बी एम, क्योंकि माध्यिका थी। और सेम आप लिख सकते हैं यहाँ पे पी क्यू को आप लिख सकते हैं 2 गुना क्यू एन, 2 गुना क्यू एन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सी एम और आर एन माध्यिका था। तो इस बार हमने क्या किया, ए बी को बी एम का डबल लिखा है और पी क्यू को क्यू एन का डबल लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 से 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, सी एम अपॉन में आर एन इक्वल टू बी एम अपॉन में क्यू एन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कि सी एम अपॉन आर एन इक्वल है बी एम अपॉन क्यू एन के, बट यहाँ पे आप क्या पता, देखिए बट आप जानते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है कि सी एम, ये आपको दिख रहा होगा ना, ठीक है। देखिए यहाँ पर सी एम अपॉन आर एन, सी एम अपॉन आर एन इक्वल है ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। तो ए सी अपॉन पी आर की इक्वल है, और ए सी और पी आर किसके इक्वल था, देखिए ए सी और पी आर, यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ए सी और पी आर बी सी अपॉन क्यू आर की भी इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे समझना है, देखिए सी एम और आर एन ए बी पी क्यू के इक्वल है, बट यहाँ पर आपको पता है कि ए बी और बी क्यू बी सी और क्यू आर की इक्वल है। तो यानी सी एम अपॉन आर एन भी इक्वल हो जाएगा किसके, बी सी अपॉन क्यू आर की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सी एम और आर एन ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है, बट ए बी और पी क्यू किसके इक्वल है, ए बी और पी क्यू बी सी क्यू आर के इक्वल है। तो यहाँ पर ए बी और पी क्यू की वैल्यू हमने क्या डाली, बी सी क्यू आर डाली, तो सी एम आर एन बी सी क्यू आर इक्वल प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आपको इसको मानना है समीकरण नंबर, आपने यहाँ 3 माने तो इसको आप 4 मानेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको आप यहाँ पे 4 मानना, इसको आप 4 मानना और इसको आप 5 मानना, ठीक है, क्योंकि एक समीकरण ये भी हमें चाहिए होगी। तो इसको हमने 4 मान लिया, इसको हमने 5 मान लिया समीकरण। अब आपको ध्यान से यहाँ पे लिखना है समीकरण, ठीक है। तो समीकरण नंबर 4 व 5 से लिखना है आपको, समीकरण 4 व समीकरण 5 से। तो समीकरण 4 व समीकरण 5 से क्या हो, देखिए ध्यान से, सी एम आर एन बी एम क्यू एन के इक्वल भी है और सी एम आर एन बी सी क्यू आर के इक्वल भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सी एम आर एन इक्वल है बी सी क्यू आर के, आपको लिखना है सी एम आर एन, सी एम आर एन इक्वल है बी सी क्यू आर के, ठीक है। सी एम आर एन इक्वल है बी सी क्यू आर के, और सी एम आर एन इक्वल है बी एम क्यू एम के भी, ठीक है। देखिए, ठीक है, सी एम आर एन इक्वल था बी सी क्यू आर के, बट यहाँ पर सी एम और आर एन बी एम क्यू एन के भी इक्वल है। तो सी एम आर एन के इक्वल में हम बी एम क्यू एन भी लिख सकते हैं, बी एम क्यू एन, ठीक है। देखिए सी एम आर एन बी सी क्यू आर के इक्वल है, बट सी एम आर एन बी एम क्यू एन के भी इक्वल है, तो सी एम आर एन बी एम क्यू एन के भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको मानना है समीकरण नंबर 6, क्या मानना है, समीकरण नंबर 6। अब देखिए इसके बाद, ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना था कि सी एम बी ट्राइंगल आर एन क्यू समरूप है। तो इनके नाम आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले, तो आपको यहाँ पे लिखना है चूंकि त्रिभुज सी एम बी व त्रिभुज आर एन क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से दिख रहा है, डायग्राम आपको दिख रहा होगा ना। अब देखिए ध्यान से, सी एम बी ट्राइंगल, देखिए सी एम बी ये वाला ट्राइंगल है, सी एम बी एंड आर एन क्यू, ठीक है, सी एम बी आर एन क्यू में ध्यान से देखिए आपने क्या प्रूव किया है, सी एम अपॉन आर एन, यहाँ पे लिखिए पहले सी एम आर एन इक्वल है किसके, बी सी क्यू आर जो आपने प्रूव किया है बी सी क्यू आर वो, और बी एम इक्वल है क्यू एन के। ये आपने कहाँ से लिखा, समीकरण नंबर 6 से लिखा है इसको, समीकरण 6 से। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ये क्या चीज़ है वो देखिए, आप देखिए यहाँ पे सी एम अपॉन आर एन, देखिए सी एम अपॉन में आर एन बराबर किसके है, बी सी क्यू आर, देखिए बी सी क्यू आर और बी एम क्यू एन, ठीक है। यानी ये भुजा इसके अनुपात में है, ये भुजा इसके अनुपात में है, और ये भुजा इसके अनुपात में है। यानी इन दो ट्रायंगल में ध्यान से देखिए कि भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया है, इसका अनुपात इससे बराबर, इसका अनुपात इससे बराबर, इसका अनुपात इससे बराबर। तो जब भुजाओं का अनुपात बराबर है तो साइड साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाएंगे। वही आपको यहाँ पे लिखना है, देयरफॉर त्रिभुज सी एम बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर एन क्यू बाई
साइड 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 समरूपता नियम, समरूपता नियम। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके तीनों पार्ट हमने सिद्ध कर लिए, ठीक है। ये पार्ट नंबर 3 है, तो ये तीनों पार्ट मैंने आपको सिद्ध करा दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट था लेकिन आसान क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आप ध्यान से नोट करेंगे और ध्यान से सॉल्व करेंगे, ठीक है।